दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 26 सितंबर 2021 है। दोस्तों, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ वैसे तो, लेकिन मैं अपने को एक रिसर्चर मानता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि जो मैं ये YouTube चला रहा हूँ वह मेरा छोटा सा एक आंदोलन है। मेरी कई दशकों के रिसर्च से जो रिज़ल्ट निकलते हैं उनको मैं आपको बताता भी रहता हूँ। मैं कोई इतनी बड़ी तोप नहीं हूँ कि किसी से लड़ाई झगड़ा करूँ या फिर लोगों को चैलेंज करूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे जो ये रिज़ल्ट निकलते हैं वो सबके लिए फ़ायदेमंद है। सबको ही उन्हें सुनना चाहिए। आज का ये देखिए, ये सुनिए। मंदिरों के कर्मचारी पुजारियों के पास इस अकूत संपत्ति का क्या अर्थ है? इस अकूत संपत्ति का क्या अर्थ निकलता है? क्या परिणाम निकलता है? इसका क्या मतलब है? ये भविष्य में क्या परिणाम लाएगा? मंदिरों के कर्मचारी पुजारियों के पास जो अकूत संपत्ति इकट्ठी होती है, इस सब का क्या अर्थ है? ये क्या परिणाम लाएगा? कृपया अभी से कोई अंदाज न लगाएं, पूरी बातें सुनें। पूरी बातें तो यहाँ रखी भी नहीं जा सकती। मैंने इसको अति संक्षेप में लिखा है और वह भी परमात्मा ने मुझे बोला है कि भाई ऐसा करो। दूसरा नंबर देखिए, भारत में कितने मंदिर, बड़े मंदिर, मठ आश्रम हैं। भारत में कितने मंदिर, बड़े मंदिर, मठ आश्रम हैं? लगभग 5 लाख की संख्या है भारत में सारे मंदिरों की। आगे 3 नंबर, इन सभी पूजा स्थलों में सारे पुजारी कर्मचारी सारे के सारे ब्राह्मण होते हैं। इन सभी पूजा स्थलों में सारे कर्मचारी पुजारी सारे ब्राह्मण होते हैं। 4 नंबर, ये सारे लोग अकूत दौलत में नहाते मज़े लेते हुए होते हैं। दोस्तों, हम ये क्या है कि बाघंबरी मठ वाली घटना की वजह से नहीं कह रहे। हमको तो पता है, ज़्यादातर लोगों को पता है कि ये सारे लोग अकूत दौलत में नहाते मज़े लेते हुए होते हैं। 5 नंबर सुनिए, इस सब का जो परिणाम, जो अर्थ निकलेगा, इस सब का जो परिणाम, जो अर्थ भविष्य में निकलेगा, उससे ये सारे पुजारी कर्मचारी बिल्कुल अनजान हैं। 5 नंबर देखिए, इस सब का जो परिणाम अर्थ निकलेगा, उससे ये सारे कर्मचारी पुजारी, क्या पूरी ब्राह्मण जाति अनजान है। 6 नंबर देखिए, क्या होगा इस सब का अंजाम, परिणाम, अर्थ? क्या होगा इस सब का अंजाम, परिणाम, अर्थ किसका? कि सारे कर्मचारी पुजारी अकूत दौलत में नहाते हुए और क्या क्या करते हुए। यह इस वीडियो का विषय नहीं है। इतना सा ये कि क्या होगा इस सब का अंजाम, परिणाम, अर्थ। 7 नंबर देखिए, सॉरी फॉर पब्लिशिंग माई रिसर्च रिजल्ट्स ऑफ डिकेड्स एगो। मेरे ये जो रिसर्च के परिणाम हैं, दशकों पहले के हैं, उसको मैं यहाँ पब्लिश तो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन मैं सचमुच में सॉरी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका अर्थ लोग गलत भी ले सकते हैं और जो माहौल है, लेकिन उसमें ये शायद अच्छा नहीं समझा जाए। लेकिन ये सबके भले के लिए ईश्वर का ऐसा आदेश है और मुझे पता है कि बहुतों को ये अच्छा भी लगेगा, इसलिए मैं इनको पब्लिश कर रहा हूँ, ये फैक्ट बोल रहा हूँ। 7 नंबर क्या, सॉरी फॉर पब्लिशिंग दीज माई रिसर्च रिजल्ट्स ऑफ डिकेड्स एगो। कि इस सब का तो यही अर्थ है। क्या है? 8 नंबर देखिए,
इसका क्या अर्थ है, क्या अंजाम, क्या परिणाम है? यह सारा कार्यक्रम पूरी ब्राह्मण जाति को, यह सारा कार्यक्रम इन पुजारियों को, इन कर्मचारियों को नहीं पूरी ब्राह्मण जातियों को एक भयानक विप्लव, भगदड़, एक हैवक, HAVOC, एक भयानक विप्लव, भगदड़, हैवक, एक जेनोसाइड की तरफ धकेलता जाता है। यह सारा कार्यक्रम इन कर्मचारी पुजारियों को ही नहीं, पूरी ब्राह्मण जातियों को एक भयानक विप्लव, भगदड़, हैवक, एक जेनोसाइड, मास मर्डर्स की तरफ धकेलता जाता है, जिसका इन मेरे ब्रदर्स को बिल्कुल भी भान नहीं है, इनको पता ही नहीं है। और मेरे रिजल्ट्स इतने हैं कि ये गलत नहीं हो सकते। धकेलता जाता है किसकी तरफ? भयानक विप्लव, भगदड़, हैवक, एक जेनोसाइड, मास मर्डर्स की तरफ। क्यों और कैसे? यह बड़ा लंबा परंतु स्वयं सिद्ध विषय है। ये अपना आप सिद्ध हो रहा है और ये बड़ा लंबा है इसका जवाब देना। ईश्वर इन लोगों की आंखें खोले, ईश्वर इन लोगों की आंखें खोले। ईश्वर इन लोगों की आंखें खोले। यह वर्ग यदि नहीं संभला तो ऐसा ही होगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे रिसर्च रिजल्ट्स के अनुसार क्या है, लास्ट के 2, 5, 6, 7, 8 और देख लीजिए। इस सब का जो अकूत संपत्ति में नहाते लोग जो हैं 6 नंबर, इस सब का जो परिणाम अर्थ अंजाम निकलेगा, उससे ये सारे लोग, पुजारी, कर्मचारी, पूरी ब्राह्मण जाति बिल्कुल अनजान है। भाई 6 नंबर क्या होगा, इस सब का अंजाम, परिणाम, अर्थ। 7 नंबर, सॉरी फॉर पब्लिसाइजिंग दी रिसर्च रिजल्ट्स ऑफ डिकेड्स एगो। 8 नंबर देख, ये सारा कार्यक्रम इन पुजारी और कर्मचारियों को नहीं, सारी ब्राह्मण जाति को एक भयानक विप्लव, एक भयानक आग, एक भयानक गर्त, एक भयानक भगदड़, हैवक, एक जेनोसाइड, एक मास मर्डर की तरफ धकेलता जा रहा है। क्यों और कैसे, यह लंबा डिस्कशन का विषय है। मेरे रिसर्च रिजल्ट से तो यही निकला। ये ऑटोमेटिक प्रूव्ड है, स्वयं सिद्ध है। ईश्वर इन सब की आंखें खोले, ईश्वर इन सब की आंखें खोल दे। यह वर्ग यदि नहीं संभला तो ऐसा ही होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं ये सब टफ इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी का भला हो जाए, लोगों की आंखें खुलें। सभी इतने अप्रोच वाले नहीं होते, सबका ही ऐसे नहीं होते जैसे मैं सोचता हूँ। किसी का भी बुरा नहीं होना चाहिए। आज जो मैंने कहा है, मैंने भले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।